नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों जरबेरा के बारे में, और जरबेरा का केयर विंटर में कैसे लेना है, उसे हेल्दी कैसे रखना है और उससे ज़्यादा फूल कैसे पाना है दोस्तों, इसके बारे में। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये फूल फेड हो गया है और बहुत दिन हुआ खिला हुआ है। इसका लास्टिंग रहता है आपका 15 से 20 दिन, और ये 20 दिन हो गया है दोस्तों। समर में आपका 15 दिन चलता है और विंटर में 20 दिन टिकता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन रहता है यहाँ पे। ये फूल और नहीं रखना चाहिए, इसे काट देना चाहिए। क्यों काटना चाहिए दोस्तों, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फूल जब तक रहेगा प्लांट का न्यूट्रिएंट्स ये खींचता रहेगा, और इसका ग्रोथ के लिए दोस्तों प्लांट यहाँ पे एनर्जी भेजेगा। तो इसको अगर हम काट देंगे, देखिए यहाँ से मैं इसको तोड़ देता हूँ, आप कटर से भी काट सकते हैं। और इसको भी दोस्तों हटा देता हूँ, क्योंकि फूल अभी और अच्छा नहीं दिखेगा, ये फेड हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, लगातार बर्ड बन रहा है दोस्तों। ये नया बर्ड को प्रमोट करेगा प्लांट, और ये आगे आएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की तरफ और भी एक बर्ड है। तो इस तरह से आप अगर ओल्ड फ्लावर और ओल्ड लीव्स सभी को हटाएंगे तो प्लांट हेल्दी रहेगा दोस्तों, और नया बर्ड जो आ रहा है उसे एनकरेज करेगा बढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 7 दिन के बाद उसमें कैसा फूल आया हुआ है, और फूल का देखिए शेप, साइज, कलर सब बढ़िया आता है। विंटर का टेम्परेचर इसे सूट करता है दोस्तों, और टेम्परेचर इसे चाहिए 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक। 35 डिग्री के ऊपर अगर जाता है तो जरबेरा को आपको सेमी शेड एरिया में ले लेना चाहिए, लेकिन विंटर में आप इसे फुल सन में या फिर मॉर्निंग सनलाइट में दे सकते हैं। मेरा जो है दोस्तों, यहाँ पे मॉर्निंग का सनलाइट मिलता है, और 3-2 घंटे का सनलाइट मिलता है तो काफ़ी है। जरबेरा को ज़्यादा सनलाइट चाहिए नहीं। जरबेरा में अगर आप लगातार फूल चाहते हैं तो आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। पहला है, देखिए इसका रूट ग्रोथ। रूट ग्रोथ के लिए अच्छा पॉटिंग मिक्स आपको लेना होगा, और पॉटिंग मिक्स अगर आप अच्छा ले लिए तो उससे आपका आधा काम हो गया दोस्तों। पहले आप लीजिए 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसमें दोस्तों 25% मिलाइए आपका कोकोपीट, और 25% मिलाइए आपका सड़ा हुआ गोबर का खाद। तो ये 3 आपको मिला के बनाना है, और भुरभुरी मीडिया रखना है। जैसे ही आप पानी देते हो, गमले के नीचे से पानी ड्रेन आउट होना चाहिए। प्लास्टिक के पॉट में मैं लगाया हूँ, और नीचे मल्टीपल ड्रेनेज होल रहता है दोस्तों। मिट्टी के पॉट में एक ही होल रहता है, तो ड्रेनेज नहीं होने पर इस पर फंगस लगता है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, कभी भी इस पर मस्टर्ड केक लिक्विड या फिर मस्टर्ड केक का पाउडर मत दीजिएगा, क्योंकि उससे फंगस लगता है दोस्तों। और जरबेरा में एक बार फंगस लग गया तो ये और रिकवर नहीं कर पाता है, मर जाता है। तो फंगीसाइड का भी स्प्रे करना होता है, लेकिन आप अगर कोकोपीट थोड़ा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखता है, कोको चिप्स भी रखता है, कोको चिप्स भी आपके पास है तो आप मिला सकते हैं आपके मिट्टी में दोस्तों। ड्रेनेज भी अच्छा रहेगा, और फंगस भी नहीं लगेगा उसमें दोस्तों। कि आपका रूट ग्रोथ के लिए, रूट ग्रोथ अगर अच्छा होगा तो प्लांट ऊपर से अच्छा दिखेगा दोस्तों। अभी वीकली फर्टिलाइज़र क्या आपको देना है मैं बता देता हूँ। 2 टाइप का मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ। एक है आपका NPK 19-19-19, और उसके साथ दोस्तों डालता हूँ एग्रोमीन, और उसको देता हूँ गमले में। फोलियर स्प्रे नहीं करता हूँ, गमले में देता हूँ। और फोलियर स्प्रे करता हूँ दोस्तों एप्सम सॉल्ट, जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है उसका फोलियर स्प्रे करता हूँ, और उसके साथ थोड़ा एग्रोमीन आप मिला सकते हैं अगर चाहें तो उससे पत्ता आपका शाइनी आएगा, और पत्ता देखिए बहुत हेल्दी लगेगा दोस्तों, ग्रीन फोलियस लगेगा, और शाइनी पत्ता सब छोड़ेगा प्लांट। और प्लांट जितना घना रहेगा, जितना साइड शूट निकालेगा दोस्तों, उतना फूल आएगा। देखिए यहाँ पे 3-3 फूल आया हुआ है, और प्लांट आपका मैच्योर होता है तो ये सब होता है दोस्तों। तो डिजीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिजीज़ के लिए आप इसमें काका, सुपर सोनाटा और थोड़ा कॉन्फिडर, ये ऑल्टरनेट करके हर 7 दिन में आपको स्प्रे करना है दोस्तों। बहुत ही लाइट डोज, हार्श केमिकल ये सहन नहीं कर पाएगा, और इसमें दोस्तों आपका पत्ता जलेगा या फिर मुरझा जाएगा। तो बहुत लाइट डोज आपको लेना है, और कीड़ा नहीं लगने देना है। लीफ कटर अगर लगता है तो दोस्तों प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे कीजिएगा। और प्लांट को हमेशा ही आपको चेक करना पड़ेगा, हर 3-4 दिन में आपको चेक करना होगा दोस्तों प्लांट के नीचे, और नीचे का पत्ता भी देखना है आपको। तो ऐसे में आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, और बहुत सारा फूल देगा। और एक फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, इसमें कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप लेते हो, बहुत ही लाइट डोज, आपको बस एक गमले के लिए बस 3-4 दाना ही लेना है, और उसे आप पानी में घोल के दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गमले में भी दे सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है प्लांट में, और प्लांट आपका बहुत सारा फूल देता है, जल्दी जल्दी बड़ा होता है दोस्तों।
ये वाला प्लांट देखिए चारों तरफ से इसका ग्रोथ आया हुआ है और ये लगा हुआ है दोस्तों प्लास्टिक के गमले में 8 इंची का जो गमला आता है। और नीचे की तरफ देखिए इसका वाइट रूट सब निकला हुआ है। रूट ग्रोथ जितना अच्छा रहेगा दोस्तों प्लांट उतना हेल्दी रहेगा। और इसका रूट मॉइस्ट तो पसंद करता है, मॉइस्चर पसंद करता है, लेकिन पानी होल्ड होना पसंद नहीं करता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ भुरभुरी मीडिया और वेल ट्रेन मीडिया इसको दीजिए दोस्तों। समर में इसे आपको दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी नहीं रखना है और हर सनलाइट से इसको दूर रखना है, क्योंकि बहुत नाजुक प्लांट है और ये मरने का खतरा रहता है। और बारिश के महीने में खास ध्यान रखना पड़ता है, आपका फंगिसाइड का रेगुलर स्प्रे करना होता है। साफ बाविस्टिन या फिर आपका ब्लाइटॉक्स ये सब आपको अल्टरनेट करके स्प्रे करना है हर 4-5 दिन में, बहुत ही लाइट डोज। तो ऐसे में दोस्तों इसका फंगस लगने का खतरा नहीं रहेगा और ये फंगस लगने पर बहुत जल्दी मर जाता है, आपका 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही छोटे छोटे बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें वाटरिंग कभी भी आपको ज़्यादा नहीं करना है और गमला आपको सूखा नहीं छोड़ना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। अगर गमला आपका सूख जाए तो तुरंत आपको पानी देना होता है, और ख़ासकर जब फूल आया हुआ हो दोस्तों इसमें पानी की कमी मत कीजिएगा। तो जरबेरा आपका साल में किसी भी महीने में फूल देने वाला पौधा रहता है और लगातार इसमें फूल आता है। इसका स्टैंडर्ड वैरायटी भी आता है, और सामने जो देख रहे हैं दोस्तों ये थोड़ा मीडियम वैरायटी है। ये ज़्यादा हाइट में फूल नहीं देगा, और स्टैंडर्ड वैरायटी जो आता है और हाइट में फूल देता है दोस्तों। तो हर तरह का जरबेरा लगाना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो देसी जरबेरा भी आता है जो आपका 30-40 रुपया में मिल जाता है दोस्तों। और ये सब रहते हैं आपका 100 से लेकर 150 रुपया के रेंज में। प्लांट के साइज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। और स्टैंडर्ड जरबेरा जो रहता है दोस्तों वो आपका 250-300 रुपया में बिक्री होता है नर्सरी में। अभी इसका बहुत रेट बढ़ गया है। और एक फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं दोस्तों, इसमें आपका DAP और एप्सम सॉल्ट को घोल के उसको हर 7 दिन में एक बार लाइट डोज दे सकते हैं, तो उसमें भी दोस्तों बहुत अच्छा करता है। फर्टिलाइज़र सभी को भी ऑल्टरनेट करके देना चाहिए और प्लांट में डेफिशिएंसी नहीं आने देना है दोस्तों। अगर आपके पास एग्रोमीन है तो एग्रोमीन और एप्सम सॉल्ट को मिला के फोलियर स्प्रे कर सकते हैं लाइट डोज, वो भी बहुत अच्छा करेगा, फोलियस आपका चमकदार बनाएगा दोस्तों। तो जरबेरा का हर टाइम आप बैकअप रखिए। जो साइड सूट आता है दोस्तों उसे डिवाइड करके दूसरे जगह पे लगा के रखिए, क्योंकि समर में ये बहुत सारा मरता है और रेनी सीजन में तो आपको बार बार नर्सरी से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, और एक मर जाए तो दूसरे प्लांट से आप फिर बना लोगे। तो ऐसे ही दोस्तों जरबेरा का मैं केयर करता हूँ। और अभी देखिए जरबेरा का बहुत अच्छा टाइम है, विंटर टू स्प्रिंग। तो अभी इसमें थोड़ा सा भी आप फर्टिलाइज़र देते हो तो बहुत अच्छा काम करता है। जो मैं जिस तरह बताया दोस्तों उस तरह आप केयर लीजिए। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।